पिछली क्लास में हमने दबाव के बारे में बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी और फार्मूलाज कितने प्रकार के दबाव होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में देखा था। बेसिक चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम यहाँ पर कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो प्रेशर पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जैसा कि अगर हम पहले प्रश्न की बात करें, निरपेक्ष दबाव का मान ज्ञात करो यदि P0 या P0 इक्वल टू 2 बार हो। तो निरपेक्ष दबाव यानी होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट प्रेशर की फाइंड करनी है वैल्यू, ठीक है। और हमें यहाँ पर गेज प्रेशर दिया हुआ है, गेज प्रेशर टू बार दिया हुआ है, ठीक है। एक बार में होते हैं 10⁵ पास्कल, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ बार में ही आंसर चाहिए, इसलिए सिर्फ बार यूनिट की ही बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था डायग्राम के थ्रू, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा गेज प्रेशर प्लस वायुमंडलीय दबाव, गेज प्रेशर प्लस वायुमंडलीय दबाव जो होता है वो निरपेक्ष दबाव के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर निर्वात दबाव, अगर हम इस वायुमंडलीय दबाव के नीचे वाले दबाव की बात करें तो यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव माइनस निर्वात दबाव होता है निरपेक्ष दबाव, क्योंकि ये निर्वात वैक्यूम प्रेशर होता है। वैक्यूम प्रेशर हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर तो लेकिन क्या है, पॉजिटिव है। गेज प्रेशर टू बार की बात हो रही है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, जो ये प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेज दबाव पॉजिटिव लेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निरपेक्ष दबाव जो होता है वो गेज दबाव प्लस वायुमंडलीय दबाव, ठीक है। तो निरपेक्ष दबाव बराबर हो गया P0 प्लस 1 बार। P0 गेज दबाव आपको दिया है 2 बार, ठीक है। वायुमंडलीय दबाव 1 बार होता है, एग्जैक्ट वैल्यू हालांकि इसकी 1.01325 होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर 1 बार लेंगे। 1.01325 बार होता है, लेकिन यहाँ पर हम 1 बार ही लेकर चलेंगे, ठीक है। तो 1 बार में 2 बार हमने जोड़ दिया, 3 बार हमें क्या मिल गया, एब्सोल्यूट प्रेशर या निरपेक्ष दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि निरपेक्ष दबाव का मान, एब्सोल्यूट प्रेशर का मान 4 बार दिया हुआ है, तो गेज दबाव का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। गेज दबाव का मान यहाँ पर ज्ञात करना है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिमिलर है, ठीक है। गेज दबाव यहाँ पर हमें P0 की वैल्यू फाइंड करनी है, सिमिलर निरपेक्ष दबाव बराबर गेज दबाव प्लस वायुमंडलीय दबाव। गेज दबाव निकालना है, निरपेक्ष दबाव आपको दिया है 4 बार, ठीक है, 4 बार दिया हुआ है। P0 निकालना है, 1 बार नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो 4 - 1 पक्षांतर करेंगे तो P0 इक्वल टू हो जाएगा 3 बार, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हम एक वैक्यूम के ऊपर क्वेश्चन है कि वैक्यूम के केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया है 0.3 बार निर्वात दबाव या वैक्यूम प्रेशर के लिए निरपेक्ष दबाव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या समझाया था आपको, डायग्राम के थ्रू मैंने बताया था कि गेज दबाव जो होता है वो हमेशा अगर वायुमंडलीय दबाव से ज़्यादा है तो हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर वायुमंडलीय दबाव से कम है तो नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर 0.3 बार दिया हुआ है, 0.3 बार दिया हुआ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर गेज प्रेशर, या यहाँ पर हम गेज प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, वैक्यूम प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो P0 हो जाएगा, वो वैक्यूम हो जाएगा यहाँ पर, और 1 बार आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। तो ये PA बराबर हो जाएगा वैक्यूम प्रेशर प्लस 1 बार, नॉर्मल हम लोग 1 बार ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हमें निरपेक्ष दबाव निकालना है, एब्सोल्यूट प्रेशर, और हमें जो दिया है P0 निर्वात या वैक्यूम प्रेशर दिया है 0.3 बार, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे, यहाँ पर माइनस, मैंने बताया था आपको डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो -0.3 बार प्लस 1 बार, तो 1 बार माइनस 0.3 बार क्या हो जाएगा, 0.7 बार। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 0.3 बार नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो ये 0.7 बार हो गया। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 2 या 3 राशियाँ दी रहेंगी और तीसरी राशि के बारे में पूछा जाएगा। वह तो या तो गेज प्रेशर के बारे में बोलेगा या तो वैक्यूम प्रेशर के बारे में। तो आपको ये सारी कंडीशंस और डायग्राम को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप पिछले साल के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे और कुछ और थ्योरी डिस्कस करेंगे, जैसे
डॉल्टन्स लॉ के बारे में देखेंगे कि अगर अलग अलग गैसों का जो प्रेशर होता है किसी भी एक बंद जगह पर, क्या होता है, सारे कंपोनेंट्स के प्रेशर के बराबर होता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में, और जो बेसिक प्रेशर के जो नियम होते हैं, दबाव के नियम, बॉयल्स लॉ, चॉर्ट्स लॉ और और डॉल्टन्स लॉ तो हो गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।